अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ब्रेन बिल्डर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ए टू ज़ी डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर आप भी पाकिस्तान से यूके जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे तो कैसे आप जा सकते हैं, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है, कितने स्टेप्स हैं और कितनी आपकी कॉस्ट आती है इस पे पाकिस्तान से यूके पहुंचने तक। वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहने वाली है। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट लेते हो पाकिस्तान से यूके जाने के लिए तो आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको क्लियर करना होता है। उसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वो 60 से 70,000 तक कॉस्ट होती है। अगर आप कोई भी एकेडमी पाकिस्तान में लगाओगे उसकी प्रिपरेशन के लिए तो उसकी कॉस्ट आपको 20 से 40 के दरमियान पड़ती है एज़ पर एकेडमी। यानी कि कुछ एकेडमीज़ की फ़ी कम है, कुछ की थोड़ी ज़्यादा है, तो 5-10 हज़ार का फ़र्क आपको देखने में मिल सकता है। देन अगर आपका आइट्स क्लियर हो जाता है देन आपने अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटीज़ में। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, आप गाइडलाइंस ले सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, देन आप अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, फिर आपका ऑफ़र लेटर आता है। आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, आपको ऑफ़र लेटर रिसीव हो गया। ऑफ़र लेटर आपको रिसीव हुआ है, उसके बाद आपको पे करनी है फ़ी। अब यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो एज़ पर यूनिवर्सिटी होती है, यानी कि किस लेवल की यूनिवर्सिटी है। अगर वो अच्छे स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है, मीडियम है, थोड़ी लो है, तो उस हिसाब से उसकी फ़ी जो है वो वेरी करने वाली है। मोस्टली आपको 5,000 यूरो से 9,000 यूरो तक जो है वो फ़ी जमा करवानी होती है यूनिवर्सिटी में, इनिशियल जिसको फ़ी बोलते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे मिनिमम रखते हैं 5,000 रखते हैं तो ये आपका 18 से 19 लाख जो है वो बन जाएगी कॉस्ट इसकी। देन आपने स्टेटमेंट रखनी होती है, यानी कि जो आपके रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपने अपने अकाउंट में शो करवाने होते हैं कि ये फ़ंड्स मेरे पास मौजूद हैं और इसीलिए मैं आगे इन्हीं की बेसिस पे प्रोसीड कर रहा हूँ। यानी वहाँ के अकोमोडेशन एक्सपेंसेस और यूनिवर्सिटी की जो रिमेनिंग फ़ी है वो ऑलरेडी मेरे अकाउंट में मौजूद है जब मैं पाकिस्तान से यूके ट्रैवल कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट भी मोस्टली लोगों के पास नहीं होती, बिकॉज़ एक मिडिल क्लास फैमिली अपना सब कुछ लगा के एक बच्चे को बाहर भेज रही होती है, तो उनके पास इतना कुछ नहीं बचता कि वो 70 से 80 लाख अपने अकाउंट में भी शो करे फॉर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, वट एवर द रिक्वायरमेंट इज़। तो इसका भी पाकिस्तान में एक सलूशन है जिस पे आपकी मोस्टली कॉस्ट आती है 6 to 7 लैक्स। लेकिन अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करते हो तो यही काम आपका 3.5 से 4 में भी हो जाता है। जितनी भी स्टेटमेंट हो तो वो हम कर लेंगे अगर आपने करवानी हुई तो। देन नंबर 6 पे हम जाते हैं। तो नंबर 6 पे अगर आप तब जाते हो, नंबर 6 वाले पॉइंट पे अगर आप लेट हो गए हो, यानी आपने अपनी स्टेटमेंट की वजह से लेट हो गए, आप अपनी किसी भी वजह से यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करने में लेट हो गए, तो देन आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना पड़ता है तो उसकी भी आपको कॉस्ट पड़ती है। वो कॉस्ट भी आपको तकरीबन 1,50,000 से 2 लाख के दरमियान पड़ सकती है। देन नंबर 7 पे अगर हम बात करेंगे तो नंबर 7 पे आपके जो हैं टिकट आ जाएगा। जो आपने टिकट की कॉस्ट आपको पड़ेगी, प्लस आप साथ में कुछ पैसे लेके जाओगे तो वो ऑब्वियसली आप कन्वर्ट करवा के जो है फ़ॉरेन करेंसी अपने साथ कैरी करोगे। देन आपकी कुछ शॉपिंग वगैरह होगी जो आपने वहाँ पे चीज़ें करनी है। यहाँ से आप कपड़े वगैरह लेके जाओगे, इसलिए वहाँ पे आप नए हो तो वहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी इनिशियल स्टेज पे। तो यहीं से मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी शॉपिंग वगैरह करके और जो नेसेसरी आइटम्स हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट कितनी आती है, तो गाइस टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो मिनिमम है, यानी अगर आपकी सारी चीज़ें स्मूथली चलती हैं तो आप 30 से 35 लाख के दरमियान यूके पहुँच जाते हो और वहाँ जाके फिर ऑब्वियसली आपको आपकी रिमेनिंग फीसेस, अकोमोडेशन वगैरह वो चीज़ें देखनी होती हैं। पाकिस्तान से यूके जाने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे यही रिक्वायरमेंट है फ्रॉम 1 to 0.8। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी भी वीज़ा कंसल्टेंसी के पास जाएंगे तो वहाँ से ओबियसली वो फिर अपनी फ़ी चार्ज करेंगे। देन वो यूनिवर्सिटी आपको वो बताएंगे, जो यूनिवर्सिटी उनके साथ लिंक होती है, कमीशन बेस्ड होती है यूनिवर्सिटी को, उन्होंने टारगेटेड स्टूडेंट्स देने होते हैं, देन ही फिर उनका कमीशन अकॉर्डिंगली बनता है। यहाँ पे अपने केयरफुल रहना है और उसी बंदे को चुनना है जो कि मार्केट नॉलेज हो, जिसके पास काफ़ी टाइम से काम कर रहा हो।
तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। वेल, किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैं अपना ईमेल दे दूंगा, उधर आप ईमेल भी कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।